हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे इम्पोर्टेंट साइट्स को पढ़ा और आज हम उन सभी साइट्स के फीचर्स को देखेंगे जो कि सारे एग्ज़ाम्स में लगभग पूछे ही जाते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। गाइस, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मेरा ये वीडियो मोर देन इनफ है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने हैं। बेहतर होगा कि अगर आप लोग हैंडमेड नोट्स भी साथ में बनाते चले तो गाइस, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा से। इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे। इसका जो खोज हुआ वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इसमें जो सबसे बिगेस्ट साइट हमें मिला है वो है 12 रूम्स ऑफ ग्रेनयार्ड। ग्रेनयार्ड मतलब अन्नगार, यानी अन्न से भरा हुआ 12 रूम्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बार्ली एंड वीट भी जो है वो इसी साइट में हमें पाया गया था। और बार्ली और वीट जो है ना, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रिप्टेड सील्स फाउंड, यानी मैक्सिमम नंबर्स में वहाँ से हमें स्क्रिप्टेड सील्स यानी लिखे हुए मोहर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट, राइनोसोर्स, टाइगर, डियर, शेप एक्सेट्रा आर फाउंड ऑन दी सील्स। और वो जो मोहरें मिली ना, उस पर पिक्चर्स बनी हुई थी ये सारे एनिमल्स का, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि उस वक्त जो है ये सभी एनिमल्स थे वहाँ पे। लेकिन ये सभी एनिमल्स तो थे, लेकिन कौन ऐसे एनिमल्स थे जो कि नहीं थे उस सिविलाइजेशन के टाइम में? वो था हमारा काऊ। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अ बुल मेड फ्रॉम शेल, यानी कि बुल भी पाया गया था उस सिविलाइजेशन के टाइम में, बुल भी था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक ग्रेवयार्ड पाया गया, यानी कब्र पाया गया, जिसके ऊपर लिखा था, उसका नाम था R37। इसका तो गाइस, इसका नाम R37 इसलिए था क्योंकि उसमें टोटल 57 स्केलेटन थे, लेकिन 20 स्केलेटन जो थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे कम्प्लीटली, और उसमें बचे थे सिर्फ 37 स्केलेटन, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया R37। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वास्तिक साइन, जो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस साइन है, तो वो भी उस टाइम पाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी फाउंड। तो ये स्टैचू भी वहाँ पे हमें मिली थी, जिसे कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा गया था। एंड लास्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था ये हमारा अर्बन सिविलाइजेशन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हमें माउंट ऑफ डेड मैन, यानी मृतकों का टीला मिला। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है एग्ज़ाम में, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो मोहनजोदारो का खोज जो है वो 1922 में R.D. बनर्जी ने किया था, जो कि हमने कल ही देख लिया था, कल वाले वीडियो में भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से जो हमें बिगेस्ट बिल्डिंग जो प्राप्त हुआ है वो है अ ग्रेट ग्रेनयार्ड, यानी एक ग्रेट अन्नगार प्राप्त हुआ है, अन्न से भरा हुआ एक ग्रेट बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा में हमें मिला था 12 रूम्स ऑफ ग्रेनयार्ड, लेकिन ये पूरा बिगेस्ट बिल्डिंग ही मिला था ग्रेनयार्ड का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिगेस्ट साइट जो यहाँ पे मिला है ना, वो एक ग्रेट बाथ मिला है, एक स्नान के लिए एक अलग ही बिगेस्ट सा साइट मिला है वहाँ से। तो ये भी हम लोग याद करेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेन फीचर्स जो था इसका, मोहनजोदड़ो साइट का जो मेन फीचर्स था ना, वो था रोड की जो चौड़ाई थी वो थी 9.15 मीटर, और इस रोड्स को कहा जाता था वहाँ राजपथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी पाया गया है। एंड स्टैचू ऑफ प्रिस्ट किंग, पुरोहित राजा का भी स्टैचू पाया गया है। एंड सब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ पशुपति का स्टैचू भी पाया गया था। पशुपति गॉड ऑफ एनिमल्स को कहते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से हॉर्स का टिथ भी पाया गया था, और बोन्स ऑफ एलिफेंट,
हॉर्स का टिथ एंड बोन्स ऑफ एलिफेंट देखा गया था यहाँ। और एक चीज़ जो हम लोग नोट करके लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगॉट, ये हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जो है उसे ट्विंस कैपिटल्स ऑफ द सिविलाइजेशन भी कहा गया है। ये दोनों जो था वो इस सिविलाइजेशन का 2 कैपिटल्स था, और ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। और जो लोथल जो साइट हमें मिला है वो था हमारा कॉमर्शियल कैपिटल, क्योंकि ये एक पोर्ट था, यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स ये सब होता था। गाइस नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चानू दारो। इसे इवैक्यूएट किया गया था 1931 में बाय एनजी मजुमदार। ये ओनली रूलर साइट था इस सिविलाइजेशन का, और ये एक इंडस्ट्रियल हब भी था। इसी वजह से यहाँ बहुत सारे बैंगल्स, शेल, बीड, ट्वाइस, पिक्चर्स ऑफ अ कैट फॉलोड बाय अ डॉग, ये सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। राउंड ब्रिक्स भी यहाँ पे पाए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोथल की। इसे 1955 में इवैक्यूएट किया गया बाय एस.आर. राव, एंड ये गुजरात में इवैक्यूएट किया गया था। ये एक पोर्ट था, ठीक है। यहाँ पर्सिया के भी करेंसी पाए गए। इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। यहाँ राइस ग्रेन्स के भी एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ कब्र भी मिले हैं, ममी फाउंड। यहाँ ड्यूट ग्रेव मिले हैं। ड्यूट ग्रेव मतलब ऐसा कब्र जिसमें मेल और फीमेल को साथ में दफनाया जाता हो। नेक्स्ट कालीबंगन। इसे 1953 में इवैक्यूएट किया गया बाय ए घोष, और ये राजस्थान में मिला। यहाँ हमें प्लॉड फील्ड के एविडेंस मिले हैं, यानी जुते हुए खेत। फायर अल्टर्स यानी हवन कुंड भी मिले हैं। व्हील ऑफ अ टॉय कार्ट, मेसोपोटामियन शील्स भी मिले हैं। यहाँ हमें ब्लैक स्वाइल के सील्स भी पाए गए हैं, और बैंगल्स मेड ऑफ ब्लैक स्वाइल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धौलावीरा। इसे 1990 और 91 के बीच में इसे इवैक्यूएट किया गया बाय आर.एस. वेस्ट के द्वारा। ये रैन ऑफ कक्ष में मिला था। सेकेंड हम लोग देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। फर्स्ट लार्जेस्ट साइट हमारा है राखी गढ़ी। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाउन वॉज बिल्ट इन रेक्टेंगुलर शेप। वहाँ जो टाउन थे वो रेक्टेंगुलर शेप में बने रहते थे। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसकी खासियत यही थी कि यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी एडवांस था, यानी ये लोग वाटर को ये स्टोर करते थे रिजर्वायर में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राखी गढ़ी। तो इसमें 2 ही पॉइंट्स है गाइस। इसे 1969 में इवैक्यूएट किया गया था बाय सूरज भान, और ये हरियाणा में है, और ये लार्जेस्ट साइट है इस सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बानवली। इसे 1973 में इवैक्यूएट किया गया बाय आर.एस. वेस्ट, हरियाणा में। यहाँ मस्टर्ड पाए गए थे। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स स्टैचू भी पाए गए, और क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस भी देखने को मिली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुर कोटड़ा। ये गुजरात में मिली हमें, एंड इन 1964 बाय जगपति जोशी। यहाँ हॉर्स के बोन्स मिले एंड पॉट ब्यूरियल्स। पॉट ब्यूरियल्स मतलब मिट्टी के बर्तनों में लोगों को या किसी एनिमल्स को दफनाया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैमाबाद। इसे 1958 में इवैक्यूएट किया गया बाय बीपी बोपरदिकर। फेमस फॉर मेनी ब्रॉन्ज गुड्स। ब्रॉन्ज से बने हुए बहुत सारे गुड्स के लिए ये फेमस था। नेक्स्ट हम लोग रंगपुर देखेंगे। इन 1931 में इसे इवैक्यूएट किया गया बाय एम.एस. वत्स के द्वारा। यहाँ लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स देखे गए थे। पीपुल यूज टू कल्टिवेट राइस, बाजरा एंड मिलेट्स। राइस, बाजरा और मिलेट्स की खेती यहाँ पे होती थी। इसके कुछ एविडेंसेस हमें मिले हैं, और यहाँ ड्रेन्स यानी नालियों के भी एविडेंस हमें मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉर्ट डिजी। इन 1955 में इसे इवैक्यूएट किया गया बाय धुर्रे। बैंगल्स, ब्रॉन्ज के बने हुए बैंगल्स यहाँ से हमें पाए गए, और यहाँ से बहुत सारे विपन्स भी पाए। अब यहाँ से हम लोग लास्ट साइट देखेंगे आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में पाया गया था। A small terracotta like structure coated with gold and evidence of cloth founded। तो गाइस टेराकोटा यहाँ पे ब्रिक्स को कहा गया है। एक स्मॉल ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर पाया गया था, और क्लॉथ्स के भी कुछ एविडेंसेस पाए गए थे। अब हम लोग इस सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी।
इसीलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी भाव चित्रात्मक इसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक ये अनआइडेंटिफाइड है, और ये जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। नेक्स्ट, करेंसी जो यहाँ की थी वो बार्टर सिस्टम थी, यानी वस्तु के बदले लोग वस्तु लेते थे। हड़प्पन्स वर नोन टू सिल्वर्स के लिए जाना जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम वॉज एडवांस्ड एंड कवर्ड विथ स्लैब, ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ का एडवांस था और वो कवर्ड होता था स्लैब से। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज, ट्रेड और कॉमर्स भी एडवांस था वहाँ का, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों ट्रेड होते थे। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे। कैटल्स, वहाँ का जो डोमेस्टिकेशन था वो कैटल्स था, लोग जानवरों। इस सिविलाइजेशन में हमें हिंदू गॉड शिवा के भी कुछ एविडेंसेस जैसे कि शिवलिंग वगैरह देखने को मिले थे। पशुपति जो जिन्हें लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, इनके भी सील्स में यानी मोहरे पाए गए हैं। इन विच 3 फेस्ड मेल गॉड शोन, जिसमें तीन मेल फेस गॉड का जो है हमें देखने को मिला था। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया, इसी सिविलाइजेशन के टाइम में कॉटन जो है वो कल्टिवेट हुआ था। इजिप्ट में कॉटन को हिंडन कहा जाता है। ब्रिक्स वॉज सेम एज कम्पेयर टू प्रेजेंट ब्रिक्स यूज्ड बाई अस, ब्रिक्स वॉज कॉल्ड टेराकोटा। तो अभी जो हम लोग प्रेजेंट में जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं ना, वो उस टाइम उस सिविलाइजेशन में यूज़ की जाती थी। यहाँ ग्रिड सिस्टम था, यानी ग्रिड सिस्टम मतलब रोड्स जो थे वो 90 डिग्री पे बने रहते थे। इट वॉज मदर्स डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन, ये मदर डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन था। यहाँ वुमेंस को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो बात करें इस सिविलाइजेशन का अंत जो है वो 1750 BC में हुआ, एंड ड्यू टू फ्लड के कारण, ऐसा कहा जाता है कि फ्लड आया था और पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक एज के बारे में, जो कि वो भी हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का ही पार्ट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।